हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 27 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 27 जून 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। अच्छा, आज 27 जून है। कमेंट करके मुझे बताओ आज कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। आज के दिन में देखते हैं कौन आंसर करता है। चलिए कल का क्विकली रिवीजन करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 25 जून को विश्व नाविक दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के 18 संस्थान हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने भारत इन पेरिस अभियान नई दिल्ली में लॉन्च किया है। और वहीं साहित्य अकादमी ने अभी 22 बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किए हैं। एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत बन गया है अब भारत। इसके अलावा राजस्थान में शिशुओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए पीसीटीएस ऐप लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु की पुलिस ने रात में यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पेंगल पाथुकाप्टू थिट्टम योजना शुरू की है। और वहीं नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सड़क निर्माण में जनता के सुझाव को आमंत्रित करने के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। भारत और अमेरिका के बीच में आर्टेमिस अकॉर्ड पर समझौता हुआ है और नासा द्वारा आर्टेमिस मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें इसरो भी शामिल होगा। अब इसरो भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में ओशियन रिंग ऑफ योगा शुरू किया है। ये एक पहल है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जिनका आपने क्विकली रिवीजन किया। ये कल के करंट अफेयर थे। अब आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, हाल ही में मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से किसे सम्मानित किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अभी पीएम मोदी ये गए हुए थे अमेरिका के दौरे पर। वहां से लौटते समय ये गए मिस्र में यानी इजिप्ट में। इजिप्ट में भी इनको सम्मानित किया गया है। इजिप्ट में ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किए गए हैं पीएम मोदी। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है आपके सामने। इजिप्टियन प्रेसिडेंट अल सीसी कॉन्फर्स पीएम नरेंद्र मोदी विद ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड। ये वहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है मिस्र का। ये दुनिया भर में काफी कम गिने चुने लीडर्स को दिया गया है। ठीक है, फिलहाल देखो मिस्र के ये जो अब्दुल फतह अल सीसी है ना, इनके बारे में याद रखिएगा। यही तो अभी गणतंत्र दिवस पर यही तो आए हुए थे मुख्य अतिथि बनकर। मुख्य अतिथि थे इस बार भारत के। ठीक है ना, चीफ गेस्ट थे ये इस बार के गणतंत्र दिवस 2023 पर। ये भी आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इस अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। ये ऑर्डर ऑफ द नाइल बेसिकली नील नदी जो है ना, या नाइल नदी जो कहते हैं अंग्रेजी में, तो इसके नाम पर रखा गया है ऑर्डर ऑफ द नाइल। ठीक है, नील नदी जो है ये सबसे लंबी रिवर है। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है और ये विक्टोरिया लेक से निकलती है। ठीक है, अफ्रीका में। वैसे अगर पूछा जाए प्रवाह के मामले में, सबसे ज्यादा प्रवाह के मामले में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब आप अमेजन रिवर बताएंगे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चौड़ी हो जाती है। वो दक्षिण अमेरिका की है। ठीक है, लेकिन जो सबसे लंबाई के मामले में अगर पूछा जाए तो नील नदी आप बताएंगे। फिलहाल काहिरा के राष्ट्रपति भवन में जो है ये पीएम मोदी जी सम्मानित किए गए हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 1915 से हुई थी। अब पीएम मोदी जी गए हुए थे कुछ और यात्राओं पर, उन सबका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अभी ये पीएम मोदी जी सबसे पहले जापान में गए थे। G7 जब समिट थी तो इनको इनवाइट किया गया था वहां पर। देखो भारत G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत के प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए थे क्योंकि वहां पर एज ए चीफ गेस्ट इनको इनवाइट किया गया था। ठीक है, तो वहां पर ये अतिथि के रूप में गए होते, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये वहां से लौट रहे थे, फिर गए पापुआ न्यू गिनी। और पापुआ न्यू गिनी में जब गए तो वहां पर इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनसे सम्मानित किया गया। साथ ही साथ में बगल में ही फिजी देश है, तो फिजी का भी इनको सर्वोच्च सम्मान वहीं पर मिल गया। ठीक है, उसके बाद वहां से लौटे, फिर ये गए ऑस्ट्रेलिया। कहाँ गए? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको ये पता हो तो सिडनी के हैरिस पार्क का नाम बदल करके लिटिल इंडिया कर दिया गया। लिटिल इंडिया किया गया है। ठीक है ना, वहां पर सिडनी में ही इन्होंने भाषण भी दिया। इसके बाद अभी हाल फिलहाल में इन्होंने यूएसए का दौरा किया और यूएसए और इंडिया के बीच में बहुत सारे समझौते हुए, लगभग 8 के आसपास समझौते हुए, बड़ी बड़ी डील हुई, जिसमें मैंने कल आपको बताया आर्टेमिस अकॉर्ड वगैरह शामिल थे। ये जेट इंजन वगैरह बनाएगा भारत में। ठीक है, अमेरिका टेस्ला वगैरह से भी थोड़ा बहुत बातचीत चली है, वो भी आगे आने वाले टाइम में भारत में इंडस्ट्रीज अपना लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यूएसए से लौट रहे थे तब ये गए इजिप्ट में और वहां पर भी इनका भव्य स्वागत हुआ और उसके बाद फिर ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। क्लियर है ना? अच्छा, एक बात और, उस दिन मैंने गलती से बोल दिया था सूरीनाम। देखो सूरीनाम जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट जी गई हुई थी सूरीनाम।
यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी गई हुई थी, इसको याद रखिएगा, सही कर लीजिएगा, द्रौपदी मुर्मू जी गई हुई थी। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने कराया हुआ था इसको। तो सूरीनाम में द्रौपदी मुर्मू जी गई थी और इनको वहां पर सम्मानित किया गया था सूरीनाम के राष्ट्रीय सम्मान से, ठीक है ना, सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। तो सूरीनाम में द्रौपदी मुर्मू जी यानी कि राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया, बाकी इन जगहों पर पीएम को सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व ड्रग दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड ड्रग डे ये दोस्तों मनाया जाता है 26 जून को। प्रत्येक वर्ष 26 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ड्रग डे, या कहें वर्ल्ड डे अगेंस्ट ड्रग्स। तो अब देखो, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ ये दिवस मनाया जाता है। ड्रग्स का मतलब औषधि होता है, हालांकि मैक्सिमम यूज आजकल के टाइम पर लोग गलत इस्तेमाल जो करते हैं, इस वजह से गलत जो नशीली दवाएं बन जाती हैं उनका इस्तेमाल ना हो, उनका दुरुपयोग ना हो और उनकी अवैध तस्करी को रोकी जा सके, इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अभी तो आपको सुनकर हैरानी होगी, बहुत सारे देश हैं जो ड्रग को लीगल करे हुए हैं अपने देश में, ठीक है ना, और यहाँ तक कि मतलब अभी जो सीरिया वगैरह देश हैं उनकी तो पूरी पूरी इकोनॉमी इसी पर बेस्ड है, उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी इसी पर चलती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको इसको बताया था, कुछ महीने पहले ये क्वेश्चन मैंने कवर कराया था आपका, ठीक है। तो सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट है। इसके अलावा मैंने आपको पिछली साल एक क्वेश्चन बताया था, नॉर्वे जो है इसने गांजा को वैध कर दिया था, ठीक है ना। इसने कहा था कि 7 ग्राम तक गांजा जो है अपने पास आप रख सकते हो, अपने घर में उगा भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो बहुत सारे देश हैं जो लीगल किए हुए हैं, बहुत सारे देश हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून हैं जिनके यहाँ, जैसे रसिया वगैरह, वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी पा जाओगे तुरंत आपको जेल में डाल दिया जाता है। और कुछ दानवीर देश भी होते हैं, जैसे हमारे बगल में भी एक, पड़ोस में भी एक दानवीर देश है पाकिस्तान, ठीक है। वो क्या करता है, ड्रोन से ही भारत के बॉर्डर में ये फेंक देता है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग थीम की बात करेंगे, पीपल फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथ एंड प्रिवेंशन, ठीक है। और ये सभी दिवस हैं जो जून मंथ के आए हैं, जिनका हम लोगों ने कल रिवीजन किया था। तो आज आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, जून 2023 में जारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो देखो, ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी यही लिखा है। तो इसका हिंदी अगर पूछ लिया जाएगा तो याद रखिएगा, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, ठीक है, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। कभी कभी हिंदी पूछ लिया जाता है और उसके बाद कहोगे आप कि ये कहाँ था। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक आई हुई है और इस सूचकांक में यहाँ पर पूछा गया है टॉप पर कौन है, तो टॉप पर है डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क पिछली बार भी टॉप पर था और इस बार भी ये टॉप पर ही है। तो सिंगापुर जो है ये चौथे स्थान पर आ गया है, डेनमार्क टॉप पर पिछली बार था, इस बार भी बना हुआ है। इसको जारी किया है आईएमडी ने, आईएमडी यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। टॉप पर डेनमार्क है, सेकंड पर है आयरलैंड, थर्ड पर है स्विट्जरलैंड और 64 देशों में भारत है इस बार 40वें स्थान पर। भारत की रैंक में थोड़ा सा सुधार आया है, पिछली बार 43वें पर था और अब 40वें पर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी पूरी तरीके से गला ठीक नहीं हो पाया है, इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा तेज से चिल्ला करके नहीं बोल पा रहा हूँ और इसी वजह से कोई कोर्सेज में अभी क्लासेस भी नहीं आ पा रही हैं। और थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आज या कल या परसों में 2-3 दिन में जैसे ही पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा तो मैं लाइव भी आऊँगा और यूट्यूब पर भी क्लासेस होंगी, कोर्सेज में भी क्लासेस होंगी। कोर्सेज वाले प्लीज़ अभी 1-2 दिन और रुक जाएँ, कमेंट ना करें व्हाट्सएप पर। आगे, हाल ही में किस राज्य में 1000 साल पुरानी मूर्तिकला की अनोखी खोज की गई है? तो देखो, अभी 1000 साल पुरानी मूर्तिकला की खोज की गई है तेलंगाना में। तेलंगाना में भगवान विष्णु की एक मूर्ति खोजी गई है और उससे उस टाइम की जो कला है, उस टाइम की जो सभ्यता थी उसके बारे में पता चलता है और थोड़ा सा और इस पर रिसर्च अभी किया जाएगा, ठीक है। पुरातत्वविदों ने इसे खोजा हुआ है और ये बताया जा रहा है कि ये अर्ली चालुक्य वंश के टाइम का हुआ था, रही होगी मूर्ति। तो ये द्वारपाल मूर्ति कला है और भगवान विष्णु के द्वारपाल विजया का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तम शिल्प कौशल ये दर्शाती है। कहाँ पर खोजी गई? तेलंगाना के सिद्दपेट में। ये डायरेक्टली पूछा जाएगा। देखो, जो जगह है वो प्लेस बहुत पूछा जाता है। तेलंगाना के सिद्दपेट जिले में ये खोजी गई है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताया जा रहा है कि मूर्तिकला जो है ये राष्ट्रकूट या फिर चालुक्य युग के टाइम की है। ये मोटा मोटा लगभग 1000 साल आप पुरानी समझो इसे। तेलंगाना आया है, तेलंगाना के बारे में जानते हैं। तेलंगाना आप देखोगे मैप में यहाँ पर रहा, ये 2 जून 2014 को अलग हुआ था, किससे? आंध्र प्रदेश से। हैदराबाद कैपिटल है, के चंद्रशेखर राव ये इसके सीएम हैं, इनकी पार्टी का नाम बीआरएस पार्टी हो चुका है, चुनाव आयोग ने मंजूरी दे दी है। तमिलिसाई सौंदरराजन जी ये इसकी गवर्नर हैं,
ठीक है। यहाँ पर देखो जिलों की संख्या 33 है, विधानसभा में 119 सीटें हैं। यहाँ पर देखो विधान परिषद भी है, एक बात ये भी ध्यान रखना, विधान परिषद भी है, ठीक है ना। विधान परिषद टोटल 6 राज्यों में है। मैंने आपको बताया था ना कौन सा, कुम्बाट ट्रिक बताई थी आपको, तो कुम्बाट ट्रिक से याद रखना 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो उसमें एक राज्य यहाँ पर भी है। तो विधान परिषद में सीटें कितनी हैं, इसकी 40 सीटें हैं, ठीक है, 40 सीटें हैं, सबसे कम ही है लेकिन ठीक है। तो देखो कुम्बाट में ये कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है और ये है तेलंगाना। ओके, चलिए सीटें भी बता दे रहा हूँ। कर्नाटक में जो है ना ये टोटल सबसे ज्यादा सीटें तो यूपी में है, यूपी वाला तो आपको याद ही होना चाहिए, 100 सीटें जो है यहाँ पर विधान परिषद में है यूपी में, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र में है 78 सीटें, और कर्नाटक और बिहार में तो बराबर सीटें हैं, 75 सीटें हैं, और आंध्र प्रदेश में है 53 सीटें, तेलंगाना में 40 सीट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बाकी चीजें तो यहाँ पर लिखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर अभ्यास रणविजय का आयोजन किया? तो भारतीय वायुसेना ने दोस्तों अभी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में अभ्यास रणविजय का आयोजन किया हुआ है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया है। ये एक एक्सरसाइज था और इसमें सुखोई जेट वगैरह शामिल थे, सुखोई 30 विमान वगैरह शामिल थे। ये भारतीय वायुसेना के द्वारा ही अपने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं को आंकने के लिए ये किया गया था, ठीक है। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष की बात करें तो वो हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। अच्छा, भारतीय वायुसेना आया है। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर को 1932 में हुई थी, ठीक है। और 8 अक्टूबर को इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं? वायुसेना दिवस मनाते हैं, वायुसेना दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, 1932 से एक पॉइंट और याद रखना, 1932 में ही एयर इंडिया जो है ना, एयर इंडिया, इसकी भी स्थापना हुई थी, तो ये भी यहीं से लिंक कर सकते हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शंकर महादेवन को ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है? तो शंकर महादेवन ये बहुत ही फेमस म्यूजिशियन हैं, गायक हैं, सिंगर हैं। तो संगीत और कला के ही इनके सेक्टर में इनके योगदान के लिए ब्रिटेन में एक यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि इनको दी गई है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है, शंकर महादेवन फैसिलिटेट विद ऑनररी डॉक्टरेट बाई टॉप यूके यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी है? बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड की, और इसी के द्वारा दिया गया है। शंकर महादेवन दोस्तों ये भारत सरकार द्वारा पद्मश्री भी पा चुके हैं। 2019 में इन्हें भारत के चौथे नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में भारत का बेंगलुरु स्टार्टअप इकोसिस्टम में किस स्थान पर है? तो भारत का बेंगलुरु शहर जो है ये पूछा गया है इसकी रैंक। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग जारी की गई है, इसमें बेंगलुरु जो है ये है 20th प्लेस पर, 20वें स्थान पर है। भारत में टॉप पर है लेकिन ओवरऑल रैंकिंग में 20वें स्थान पर है। अच्छा, अब टॉप पर कौन है फिर? तो देखो टॉप पर ग्लोबल इकोसिस्टम स्टार्टअप इकोसिस्टम में सिलिकॉन वैली है यूएसए की, ठीक है। सेकंड पर न्यूयॉर्क सिटी है, थर्ड पर है लंदन, ठीक है। इसमें उन सिटीज को शामिल किया गया जो जहां पर स्टार्टअप का इकोसिस्टम ना बहुत ही अच्छा है, मतलब कि अगर कोई स्टार्टअप अपना ओपन करना चाहता है तो वहां उनको ग्रो करने में मदद मिलती है और वहां पर सहूलियत मिलती है, ठीक है। स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाता है कितना, इसको लेकर के ये रिपोर्ट जारी की गई थी। किसके द्वारा? स्टार्टअप जीनोम के द्वारा जारी की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, जारीकर्ता भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भारत की टॉप 3 सिटी इस लिस्ट में पूछा जाए तो बेंगलुरु 20वें पर है, दिल्ली 24वें पर है, मुंबई है 31वें पर। ओके, अगला क्वेश्चन, असम राज्य ने किस नदी के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम राज्य ने अभी हाल ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे अपनी पहली, ध्यान रखिएगा ये असम की पहली होगी, असम की पहली कह लो या फिर आप कह लो कि पूर्वोत्तर भारत की पहली, ठीक है ना, क्योंकि पूर्वोत्तर में भी असम में ही ये पहली बार हो रहा है, पूर्वोत्तर राज्य जो है वहां पर भी कह सकते हो इसको। तो पहली अंडर वाटर सुरंग बनाई जाएगी, ब्रह्मपुत्र रिवर में बनाई जाएगी। ये यहाँ पर देखिए, असम टू गेट इट्स फर्स्ट अंडर वाटर रेल रोड टनल। हाँ, ये रेल रोड टनल है, ध्यान रखिएगा। रेल रोड का मतलब ये हुआ कि इसमें रेल भी चलेगी और रोड भी होगा, यानी कि इस पे गाड़ियां भी चल सकेंगी, ठीक है। तो ये रेल रोड टनल होगा। अच्छा, ये किसको किसको कनेक्ट करेगा? ये असम में नुमालीगढ़ और गोहपुर को कनेक्ट करेगा। 15 किलोमीटर की लंबाई इसकी होने वाली है इस टनल की। 6000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत अभी बताई गई है। तो वहां के जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया है। अच्छा, अब यहीं से रिवाइज करो, अंडर वाटर मेट्रो, ठीक है। ये तो टनल है। अंडर वाटर मेट्रो जो है वो कहां पर चलाई गई और किस नदी के नीचे चलाई जा रही है? तो ये हुगली नदी के नीचे, हुगली नदी के नीचे कोलकाता
कोलकाता में और कोलकाता मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन के द्वारा ये चलाई जा रही है। ठीक है, KMRC, कोलकाता मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन। तो कोलकाता मेट्रो जो होगी ये भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो होगी। अच्छा, अंडर वाटर ये आ गया। अगर आपसे पूछा जाए केवल और केवल वाटर मेट्रो इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है, तो आप बताइएगा कोच्चि में हुई है। कहाँ पर हुई है? कोच्चि में, वाटर मेट्रो। और अगर वाटर टैक्सी पूछ लिया जाए तब आप क्या बताओगे? तब आप मुंबई बता देना। मुंबई में वाटर टैक्सी की शुरुआत हुई है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और असम के बारे में ये जानकारियां हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा 7 नेशनल पार्क हैं, 7 नेशनल पार्क। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताया हुआ था। असम के डिब्रूगढ़ से काजीराम के मानस आए, राम नाम लेके औरंगजेब का दहिंग पटकाए। जिनको पता है डिकोड करके बताएं कमेंट बॉक्स में। गुलाब चंद कटारिया जी यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं, इनका नाम आप याद रखिएगा। और बाकी सभी चीजों में यहाँ पर असम जो है वो शीर्ष पर रहता है पूर्वोत्तर राज्यों में। ठीक है, आगे जून 2023 में अडानी ग्रुप ने 1983 विश्व कप जीतने वाली टीम इंडिया के सम्मान में किस अभियान का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में अडानी ग्रुप के द्वारा एक कैंपेन शुरू किया गया है जो कि 1983 विश्व कप के विजेताओं को भी सम्मानित करने के साथ शुरू किया गया। इस कैंपेन का नाम है जीतेंगे हम। ठीक है, देखो एक्चुअली में 2023 में भारत करने जा रहा है मेजबानी किसकी? ODI विश्व कप की। और 2023 से ठीक 40 साल पहले, ठीक 40 वर्ष पहले भारत का पहला विश्व कप जीता था ICC का। ठीक है, तो उसी की 40वीं वर्षगांठ कह लो एक प्रकार से। 40 वर्ष पूरा होने पर यह शुरू किया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा। एक और कोइंसिडेंट मैं आपको भी बताता हूँ। गौतम अडानी की एक्चुअली में 61वें बर्थडे है। ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी थी। तो 61वें बर्थडे पर इन्होंने क्या किया कि जितने भी 1983 वर्ल्ड कप के विजेता थे जो अभी हैं उनको बुलाया गया और उनको सम्मानित किया गया अडानी ग्रुप के द्वारा। ठीक है, तो उनको सम्मानित भी किया गया है और साथ ही साथ जीतेंगे हम नाम का कैंपेन भी शुरू किया गया है। ओके, तो ये पूरी डिटेल है, मैंने आपको बता भी दी है सारी चीजें। तो 2023 में भारत मेजबानी करने जा रहा है, अक्टूबर में ये होगा आयोजित, याद रखिएगा, क्रिकेट विश्व कप। अगला, WTT कुटेंदर टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता? तो अभी वर्ल्ड टेबल टेनिस का कटेंदर टूर्नामेंट जीत लिया है दोस्तों सुतीर्थ मुखर्जी और अहिका मुखर्जी ने। इन दोनों की जोड़ी ने जीता हुआ है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर उपरोक्त दोनों ऑप्शन होना था, या तो चलिए उपरोक्त दोनों ऑप्शन कर देते हैं, उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो इन दोनों की जोड़ी ने जीता है बेसिकली, और इन दोनों को हरा करके मियू काहिरा और मिवा हारिमोतो, ये जापान की है, इनकी जोड़ी को हरा करके भारत की जोड़ी ने जीत लिया है। ये मिक्स डबल का था बेसिकली। तो यहाँ पर देखो WTT कंटेंडर अहिका एंड सुरथिता विन डबल्स टाइटल इन टेनिस। तो डबल्स का टाइटल इन्होंने जीत लिया है 3-1 से। इस जोड़ी को इन्होंने हराया है। क्लियर? इस साल की कंटेंडर खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय भी बन गई हैं। टेबल टेनिस की जब भी बात आती है तो दोस्तों मनिका बत्रा का नाम आपको याद रखना चाहिए। मनिका बत्रा, हालांकि इस वाले टूर्नामेंट में ये सेमीफाइनल में हार गई थी, सेमीफाइनल में हार करके ये बाहर हो गई थी। ठीक है, तो इन दोनों ने जीता हुआ है। अब ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए अब बात करते हैं रिवीजन की। तो क्विकली रिवीजन कर रहे हैं हम लोग 20-20 क्वेश्चन पर डे। तो देखो 5 अप्रैल कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस और राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष बन गई हैं सुधा शिव कुमार। और अभी हाल ही में चाइना की मुद्रा रूस में सबसे अधिक कारोबार करने वाली मुद्रा बन गई है और डॉलर को इसने रिप्लेस कर दिया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक जो है ये न्याय मित्र के मामले में टॉप पर रहा है। और ऑफेक्ट 13 ये जासूसी सैटेलाइट इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा अभी हाल ही में बहरीन जो है ये बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू किया है। चर्चे में रही पुस्तक गांधी सियासत और संप्रदाय, इसको लिखा है पीयूष बॉवेल ने। और अभी मिर्चा चावल बिहार का है ये प्रोडक्ट, इसको GI टैग मिला है। फोर्ब्स बिलियनियर की लिस्ट में बर्नार्ड अर्नल्ड टॉप पर आ गए थे। ठीक है, अभी अप्रैल में ये बात हुई है, लेकिन अभी के टाइम पर सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क दोबारा से आ गए हैं। ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है पेरिस ने। सड़कों पर ई स्कूटर नहीं चला सकते आप वहां पर। ओके, आज 10 ही क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि रिपीट हो गया है क्वेश्चन, और फिर बाकी का हम लोग कल के वीडियो में कवर कर लेंगे। पहुंचते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन पर। कल मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में कौन सा कोट सही नहीं है पूछा गया था। तो देखो ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, अल नासर क्लब से अब खेलते हैं, ये भी सही है, दोनों सही है पॉइंट।
इनके नाम सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड है, ये भी सही है पॉइंट, 800 से ज़्यादा गोल कर चुके हैं। लेकिन ये इससे पहले बार्सिलोना क्लब से जुड़े थे, ये सही नहीं है। ये पेरिस सेंट जर्मन से खेल चुके हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेल चुके हैं, लेकिन बार्सिलोना से कभी नहीं खेले हैं। तो उपरोक्त केवल 1 और 2 कूट जो है यही सही था। जितने लोगों ने आंसर किया, बहुत अच्छा आंसर किया, उनका ये आंसर सही था। ठीक है, बाकी लोग का गलत था। आज आपको क्या बताना है, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है, साथ ही साथ कालबेलिया लोक नृत्य जो है ये कहाँ से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, बताइएगा जरूर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।